क्या हाल है बच्चों। मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अभी तक कॉलेज नहीं मिला और मतलब काफ़ी मेहनत की आपने या कुछ गलतियां की, जो भी है आप बेहतर जानते हैं। आपको कॉलेज नहीं मिला, राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, राउंड 3 चला गया, लेकिन कॉलेज नहीं मिला। अब क्या करें? अब काफ़ी कन्फ्यूज़न है। पार्शल ड्रॉप लें, फुल ड्रॉप लें, ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, पढ़ें ना पढ़ें, किस कोर्स में जाएं, करियर ऑप्शंस क्या हैं, क्या करें ना करें, ये सारी आपकी दुविधा है। खैर, हर इंडिविजुअल का अलग क्वेश्चन है और हर इंडिविजुअल की कंडीशंस फाइनेंशियली और उनके पारिवारिक, ये सारी चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। तो इसका एक कॉमन आंसर बनाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसे ज़रूर सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले उन बच्चों की जिनके मार्क्स 640 प्लस हैं। 640 प्लस इन द कैटेगरी ऑफ जनरल मतलब ओपन और ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। अगर इस कैटेगरी में आपके मार्क्स 640 प्लस हैं या 640 हैं, कॉलेज आपको अभी तक नहीं मिला, तो अभी आप चिंता ना करें, बिकॉज अभी आपके पास स्ट्रे वैकेंसी राउंड नंबर 4 बाकी है। तो राउंड नंबर 4 में आपके अच्छे चांसेस हैं, बिकॉज कट ऑफ सिग्निफिकेंटली डाउन जाने वाली है स्ट्रे राउंड में। तो अभी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको राउंड 4 स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट करना है और बहुत अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड मैनर में, ठीक है, बहुत चीज़ों को ध्यान रखते हुए। स्ट्रे राउंड पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ, उसको देख लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको पार्टिसिपेट करना है। तो अभी आपका चांस ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, बिकॉज अभी स्टेट काउंसलिंग्स बाकी हैं, ऑल इंडिया राउंड बाकी है। तो 2 काउंसलिंग अभी आपके पास इन हैंड इसी टाइम है, ठीक है। तो या तो आपने कोई काउंसलर लिया हुआ था और या नहीं लिया हुआ था, आप खुद ही ये सब कर रहे थे क्योंकि आपको लगता है कि काउंसलिंग बहुत महंगी है, हो सकता है, और अच्छा काउंसलर बहुत महंगा पड़ता है। तो यू डोंट वरी, यू कैन ज्वाइन मी एज अ मेंबर, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट वाला मेंबरशिप ले लो, आई मेक योर प्रेफरेंस लिस्ट, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा उसमें, और आपको वो ज़्यादा मतलब परेशानी होगी नहीं, वो बजट वाली प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके मार्क्स जो हैं वो 600 के आसपास हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में, तो बेटा MBBS नहीं हो पाएगा, ये यहीं पर बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप 600 नंबर भी लाए हो तो बहुत मेहनत की है आपने, इसी वजह से 600 आए हैं। 600 ऐसे ही नहीं आते, तुक्केबाजी से नहीं आ जाते, तो 600 लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब या तो ये आपका पहला अटैम्प्ट था, दूसरा था, तीसरा था, अब आपको क्या करना है? MBBS से आपको बहुत प्यार है, इसीलिए आपने बहुत मेहनत की थी। अब अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं तो आप ड्रॉप की तरफ बढ़ सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अगर आपको अलाउ करती हैं, आपका सर्कमस्टांसेस जो हैं अगर आपको अलाउ करते हैं, और यू आर पैशनेट, मतलब इतने पैशनेट हैं आप कि आपको लगता है कि ये जो डिफरेंस 50 नंबर का रह गया है, आप इसे क्रॉस कर जाएंगे अगले साल फॉर श्योर। आपको अगर प्रिपरेशन करने का मौका दिया जाए तो ज़रूर और ज़रूर आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। लेकिन पहले ही मैंने बोला, नंबर ऑफ ड्रॉप कितने हो चुके हैं आपके, पेरेंट्स क्या कहते हैं, सर्कमस्टांसेस क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन, ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए अगर आपको एक आखिरी मौका मिल रहा है तो आप उसे लें, क्योंकि आपके मार्क्स उस रेंज में हैं जहाँ पर आप इसे 50-60 प्लस कर सकते हो, ठीक है। अगली बात क्या है, अगर आपके मार्क्स 500 के आसपास हैं तो मैं आपको एक बेकार स्टूडेंट घोषित नहीं कर दूंगा। सीधी सी बात यह है कि 500 के आसपास इसलिए आए हैं क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गलतियां की। 500 आए तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ जानते नहीं हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, आप पूरे कोर्स को अच्छे से जानते हैं। बायोलॉजी आपका बहुत स्ट्रांग रहा होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ सेक्शन आपके बहुत ही अच्छे होंगे, और अनएक्सपेक्टेडली आपको लगता होगा कि आपसे कम बेहतर बच्चे अच्छा कर गए और आप नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन अभी आप अपने आप को बेहतर जानते हैं कि क्या आप अपने आप को एक और चांस दे सकते हैं। सेम कंडीशन आपके लिए भी अप्लाई होती है, पेरेंटल कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, एज, नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपको एक और चांस मिल रहा है तो मैं 500 वाले बच्चे को मना नहीं करूँगा। एटलीस्ट उसके अंदर से मतलब एक आवाज़ आनी चाहिए एटलीस्ट। अगर नहीं आती, उसके अंदर से एक आवाज़ नहीं आती, उसे लगता है नहीं भाई नहीं हो पाएगा मुझसे, मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है, मैं 500 से 650 तक नहीं पहुंच पाऊंगा, सो आप इस जर्नी को एंड कर दें। और अगर आपके पेरेंट आपको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हैं, या पेरेंट हैं, गार्जियन है, भाई है, जो भी हैं,
टीचर्स हैं और उनको अपने आपके अंदर एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपने अंदर एक डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा, सो आप इस जर्नी को यहाँ पर एंड करके अपने पैशन की तरफ बढ़ें, या जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं आप उस फील्ड में मूव कर जाएं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फील्ड्स अवेलेबल। खाली डॉक्टर ही पैसा नहीं छाप रहा है, इवन डॉक्टर इतना पैसा नहीं छाप रहा है, ठीक है। तो वो काफ़ी फील्ड्स हैं। तो अगर आप 500 पे आपको बिलीव है कर जाओगे, ये गलतियाँ हो गई फ्रेंड्स, मूवीज़, स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया, गर्लफ्रेंड्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ों में आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं तो आप क्रॉस कर जाते। सो ओके, कुछ कंडीशंस और भी तरह की होती हैं, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया तबीयत ख़राब हो गई थी एग्ज़ाम से पहले इतनी ज़्यादा कि मैं रिवीजन नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ दिस हम रिवीजन नहीं कर पाए, हमारा फोकस आउट हो गया। तो आप जानते हैं कि आपका अगर फोकस रहता तो आप कर जाते, तो आप ड्रॉप लेकर तैयारी कर सकते हैं 25 के लिए, ठीक है। और जिनके मार्क्स इससे भी कम हैं, जो ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिन्होंने बिल्कुल कभी पढ़ाई का मन किया ही नहीं, तो वो तो बच्चों अपने आप को, अपने पेरेंट्स को मतलब परेशान मत करो, किसी दूसरी जगह चले जाओ, वहाँ पर आप आराम से सक्सेस हो जाओगे। पैसा हर फील्ड में है, बस आप मेहनत करने वाले होने चाहिए। अब इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितना डिमांडिंग है ये नीट का प्रोसेस। देखो, जो 600 लाया हुआ है वो तो जानता है कितना डिमांडिंग है, और जो नहीं लाया तो उसने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। मतलब एक ओवरऑल में बात करूँ तो पूरे साल में कम से कम 2500 घंटे का एनालिसिस लगाया जाए तो कम से कम 2500 घंटे एक साल में अगर आप निकाल सकते हो तो आप ड्रॉप की तरफ जाओ। अब बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि पार्शियली ड्रॉप ले लें या फुल ड्रॉप ले लें। जैसे खैर अगर आप इस बारे में जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो वैसे डिटेल वीडियोस के ऊपर लाऊंगा, उसको आप देख लेना। एक थोड़ा सी बात लेकिन यहाँ कर लेते हैं। ड्रॉप का मतलब है, फुल ड्रॉप का मतलब है कि भाई कुछ और नहीं कर रहे, सिर्फ नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। पार्शियल ड्रॉप का मतलब है कि किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया है बैकअप के लिए, कि अगर अगले साल भी नहीं होता है तो एटलीस्ट एक कोर्स तो चल ही रहा है, करियर रुका नहीं है। तो क्या BAMS ले लिया प्राइवेटली, या गवर्नमेंट नंबर कम थे लेकिन 600 पे BAMS हो गया, और या BHMS ले लिया, या कहीं प्राइवेटली BDS कर लिया, या BMA ले लिया, ओपन से कर लिया, BA BCom BSc कोई कोर्स ले लिया और बस साइड में नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका देखो डेडिकेशन है तो आप फुल ड्रॉप लो, पार्शियल लो, दोनों से क्रॉस कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट डिमांड है 2500 घंटे की, कम से कम 2500 घंटे। कैसे? 1000 घंटे कम से कम पढ़ाई करने में, पढ़ने में, लेक्चर्स में, वीडियोस में, इन सारी चीज़ों में 1000 घंटे उसे रिवाइज करने के लिए चाहिए, और कम से कम 500 घंटे का टेस्ट मान लो। तो ये एक एनालिसिस ठीक ठाक बैठ जाती है कि 2500 घंटे एटलीस्ट तो चाहिए नीट में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट फिक्स करने के लिए MBBS की, ठीक है। ये है क्या? तो अगर आप इतना कर सकते हो तो फुल ड्रॉप लोगे तो फिर तो कर ही लो, मतलब मिल ही जाएगा टाइम, बाकी वो आपके मैनेजमेंट के ऊपर है। लेकिन अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो तो क्या आप इसे मैनेज कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लोगे तो वो भी तो डिमांडिंग होगा ना, उसके भी एग्जाम्स होंगे, उसकी भी क्लासेस होंगी। अब जैसे मान लो आपने BA BSc BCom वगैरह ले लिया ओपन से, तो वहाँ तो क्लास में जाओ मत जाओ, सिर्फ पेपर देने चले जाओ, एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। लेकिन अगर आपने BDS ले लिया, BAMS ले लिया, तो वहाँ तो फुल टाइम भाई पढ़ाई होती है ना, तो क्लासेस होती हैं, पढ़ाई होती है, डिमांडिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, लेक्चर्स हैं। सो उन सब के अलावा उसको भी कैरी करते हुए आप अपने नीट का जो प्रिपरेशन है उसे भी करना है, उसमें 2500 घंटे निकालने हैं आपको। डेडिकेशन चाहिए, डेली पढ़ना है, रेगुलरली पढ़ना है। ऐसा तो नहीं आज पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों नहीं पढ़ा, आज एग्जाम चल रहा है इसका इसलिए नहीं पढ़ पाए, नहीं, यहाँ तो रेगुलरिटी चाहिए ना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो पार्शियल ड्रॉप ले लो, और कोर्स भी इसी हिसाब से चुनना जहाँ पर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर सको। या तो फिर ये सोच के उन कोर्सेज में जाना भाई BSc में, BCom में, या BAMS वगैरह में कि भाई फेल भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, बैक लग गई कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं करनी इसकी तैयारी, यहाँ तो बस मैंने एडमिशन ले लिया है, करना तो नीट ही है। लेकिन इन दी एंड अगर प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ तो वाट लगी ही जाती है भाई। तो अब कितना भी इस माइंड सेट से जाओ, बैक वगैरह लगती है तो घर वालों को कॉल करते हैं, घर पे बताते हैं रिपोर्ट्स, मतलब लाइफ बहुत स्ट्रगल में चली जाती है पार्शियल ड्रॉप में। तो वो BSc BCom ये वाला सिस्टम ही बचता है, यहीं पर एक सेफ गेम खेला जा सकता है। तो ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी डेडिकेशन है तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों से अच्छा कर सकते हो। वैसे अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा, क्यों ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है ऑफलाइन से, इसके ऊपर ले आऊँगा। खैर ऑफलाइन में सारी चीज़ें गलत हैं ये भी नहीं है, और ऑनलाइन में ही सब चीज़ें सही हैं ये भी ठीक नहीं है,
तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ले आएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके ऊपर अगर आपको लगता है कि मेरी राय बेहतर हो सकती है तो उस वीडियो को देखना। तो आई होप दैट वीडियो विल वर्क। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मेरा नाम विक्की सिंह है। आप मुझे चाहें तो सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, पर्सनल कुछ पूछना है तो वहाँ पूछ सकते हैं। लाइक इंस्टाग्राम का आईडी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईडी डाल दी है, द विक्की सिंह। वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर लो, पूछ सकते हो, बात कर सकते हो वहाँ पे। सोशल मीडिया पर आप एसपीपी इंस्टीट्यूट को भी फॉलो कर लो, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह, क्योंकि वहाँ भी मैं लाइव आता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वहाँ देता हूँ। बिकॉज वो चीज़ें जो यूट्यूब पर बोल नहीं सकते आप, वो वर्ड जो यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, वो इन्फॉर्मेशन जो यहाँ नहीं बता सकते, टेलीग्राम पे बताई जा सकती हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। उसका लिंक, इंस्टाग्राम सब दिया हुआ है नीचे, जुड़ जाओ बस। ठीक है, और अगर स्टे राउंड में जा रहे हो तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए, गाइडेंस के लिए डू ज्वाइन मी एज अ मेंबर। और जो आपको बेनिफिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग मेंबरशिप है, तो उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, और रिस्क ना लें, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ठीक से जाएं। काफ़ी मजाक अभी तक हो चुका है, उसे अब आगे नहीं करना। सो थैंक यू, मिलता हूँ अगली वीडियो में। कोई क्वेरी, क्वेश्चन कुछ है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है।